हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ माहिरीन। आज हम पढ़ेंगे सोशल साइंस के पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर जो कि क्लास 10 से लिया गया है, पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग का मतलब है पावर यानी कि ताकत और शेयरिंग यानी कि बांटना। तो जब हम ताकत को बांटते हैं उसे हम पावर शेयरिंग बोलते हैं। पावर शेयरिंग जो है ये किसी भी देश को प्रॉपरली चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये जो पावर होती है इट इज़ हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। हम किसी भी नेशन की बात करें, हर नेशन में अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग पाए जाते हैं, अलग अलग सोशल ग्रुप्स पाए जाते हैं विच कुड लीड टू द कॉन्फ्लिक्ट्स। और ये कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं, इन कॉन्फ्लिक्ट्स को अगर हमें सॉल्व करना है तो हमें क्या चाहिए? पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट लाइक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। पावर शेयरिंग होता है पावर का डिस्ट्रीब्यूशन सरकार के अलग अलग ऑर्गन्स के बीच में। जैसे कि हमारा लेजिस्लेचर होता है जो लॉ बनाता है, जैसे कि पार्लियामेंट विच कंसिस्ट्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा। फिर आता है हमारा एग्जीक्यूटिव वो होता है जो बना हुआ लॉ इम्प्लीमेंट करता है, जैसे कि हमारे IPS ऑफिसर्स, KPS ऑफिसर्स। फिर आता है हमारा जुडिशरी में आ जाते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स। Besides, power sharing also includes sharing at different levels like central, state and local level. पावर शेयरिंग जो है और भी 3 लेवल्स पे शेयर हो सकता है, सेंटर, स्टेट और लोकल। सेंटर में हमारा आ जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे हम अपने देश की बात करें तो इस टाइम BJP जो है हमारी पूरे इंडिया को चला रही है, पूरे हिंदुस्तान को देख रही है। स्टेट की बात करें तो जो स्टेट गवर्नमेंट को चलाता है, और लोकल लेवल की बात करें तो जो विलेजेस और सिटीज़ को देखता है। विलेजेस को देखने के लिए हमारे पास पंचायत्स हैं और सिटीज़ को देखने के लिए हमारे पास म्यूनसिपैलिटीज़ हैं। इस चैप्टर को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे स्टोरी ऑफ बेल्जियम, सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे स्टोरी ऑफ श्रीलंका और थर्ड पार्ट में हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। बेल्जियम की अगर हम बात करें तो बेल्जियम एक छोटी सी कंट्री है जो कि यूरोप में पाई जाती है। बेल्जियम हमारे हरियाणा से भी ज़्यादा छोटी है। बेल्जियम में हमारे पास डच स्पीकिंग कम्युनिटी के लोग 59% हैं, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी के लोग 40% हैं, और जो बचा हुआ 1% है दैट इज़ जर्मन। अगर हम बेल्जियम की कैपिटल की बात करें दैट इज़ ब्रुसेल्स, फ्रेंच स्पीकिंग आर 80% एंड डच स्पीकिंग आर 20%। देखा जाए तो ओवरऑल मेजॉरिटी जो है वो डच स्पीकिंग कम्युनिटी की है। तो इस चीज़ का फ़ायदा जो है डच स्पीकर्स उठा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि ऐसा करने से या तो पार्टीशन हो जाता या तो बहुत सारा सिविल वॉर भी हो सकता था। बेल्जियम की सरकार ने ये सब देखते हुए, इन सब बातों को, रीजनल और कल्चरल डाइवर्सिटी को मद्देनज़र रखते हुए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो सके और सारे लोग पीसफुली रह सके। तो ऐसा क्या बेल्जियम ने कॉन्फ्लिक्ट बनाया, चलें देखते हैं। बेल्जियम ने जो है डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स कम्युनिटी के लोगों को एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दिया कॉन्स्टिट्यूशन में। जो भी स्पेशल लॉज थे वो तभी पास हो सकते थे जबकि मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स उसको पास करते। इसका ये नतीजा निकला कि कोई सिंगल कम्युनिटी जो है उसको अकेले डोमिनेट नहीं कर सकती थी। कई सारी पावर्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट की थी वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को सबॉर्डिनेट ना कर सके। अगर हम ब्रुसेल्स की बात करें, ब्रुसेल्स की अपनी सेपरेट गवर्नमेंट थी और वहाँ पर भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। हमने पहले पाई में देखा कि डच स्पीकर्स 20% ही थे, फ्रेंच स्पीकर्स जो है वो 80% थे, लेकिन फ्रेंच वाले यहाँ फ़ायदा उठा सकते थे, उन्होंने भी फ़ायदा नहीं उठाया टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स, टू अवॉइड पार्टीशन, और उन्होंने भी ओवरऑल स्टेट की तरह यहाँ पर भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दिया। एक कम्युनिटी गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा बनाई गई जो 3 इश्यूज़ को देखती थी, कल्चरल, लैंग्वेज और एजुकेशन। इस स्टोरी को पढ़ने के बाद हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो बेल्जियम के लीडर्स थे उनको इस बात का एहसास था कि
यूनिटी तभी हो सकती है, तभी पॉसिबल है अगर हम एक दूसरे की कम्युनिटी सेंटिमेंट्स को रिस्पेक्ट करें, अगर हम एक दूसरे की फीलिंग्स को और इंटरेस्ट को रिस्पेक्ट करें। थैंक यू सो मच। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे विद द स्टोरी ऑफ श्रीलंका। थैंक यू।